सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद जो है आपका एचएसएससी ग्रुप सी का जो सीईटी का रिजल्ट था वो अब आ चुका है और आई होप आपने जो है अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में जो है बहुत सारे डाउट्स बने हुए हैं, उन्हीं सभी डाउट्स को जो है हम यहाँ पर दूर करने वाले हैं। सबसे पहले जो है मेन डाउट जो है बच्चे के अंदर यही है, जो बच्चे पॉइंटों में पास हुए हैं यानी कि 40 और 50 मार्क्स वाले जो बच्चे हैं उनका क्या होने वाला है इस सीईटी के अंदर। तो मेन चीज यही हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपके सारे डाउट्स आपके माइंड में चल रहे होंगे, इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपका रहेगा। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं किस किस पॉइंट पर जो है हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो इस पर सबसे पहले हम जो है जो आपका सीईटी ग्रुप सी का रिजल्ट आया है इसके ऊपर बात करेंगे कि किस शिफ्ट को जो है कितना फायदा हुआ है और किस शिफ्ट को जो है कितना नुकसान हुआ है। दूसरी बात हम यहां पर बात करेंगे कि कुल कितने बच्चे जो है यहां पर पास हुए हैं। और तीसरी बात हम यहां पर यह करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट जो है आपकी आने वाली है, ठीक है। 2026 में जो है कौन कौन सी मेंस के अंदर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। और फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे सीईटी मेंस में जो है कितनी पोस्ट जो है आपकी आने वाली है। नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है मैं ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि मेन चीज जो है बच्चों का यही डाउट है। रिजर्व कैटेगरी में 40 वाला बच्चा पास है और जो है जर्नल वाली कैटेगरी में जो है 50 मार्क्स वाला बच्चा पास है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 40 मार्क्स वाले भी हैं और 50 मार्क्स वाले भी हैं। इन बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट है कि उनका जो है इस भर्ती में कुछ होगा या फिर नहीं होगा। और इसी पॉइंट पर जो है हम मेन आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि क्या आप तैयारी करें या फिर ना करें। इसके बाद हम 6 पॉइंट में क्या किस चीज का जिक्र करेंगे, किस पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, किसी के 80 प्लस भी मार्क्स आए हैं, किसी के 70 से 80 के बीच में मार्क्स है, किसी के 60 से 70 के बीच में मार्क्स है और किसी के 55 से 60 के मार्क्स में बीच में। तो सभी मार्क्स के लिए मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से मार्क्स वाले जो है बच्चे किस एग्जाम की जो है तैयारी कर सकते हैं। यहां पर 7वें पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे, नोटिफिकेशन में होगी देरी। तो नोटिफिकेशन में देरी होगी तो क्यों देरी होगी और कब तक जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और 8th पॉइंट में हम बात करेंगे एग्जाम कब तक जो है आपका हो सकता है। और 9वें पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करेंगे सबसे पहले जो है कौन सी भर्ती आएगी। और 10th पॉइंट में हम बात करेंगे तैयारी जो है आप कैसे इन सब की कर सकते हैं। तो इन 10 पॉइंट्स पर हम जो है सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इनमें से कोई भी अगर आपका डाउट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सारी चीजें जो है मैं यहां पर आपकी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, जो आपका सीईटी ग्रुप सी का एग्जाम था ये कब कंडक्ट करवाया गया था, 26 और 27 जुलाई 2025 को जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। और कुल कितने फॉर्म भरे गए थे, तो 13 लाख प्लस बच्चों ने जो है ये फॉर्म को फिलअप किया था। उसके बाद यहाँ पे जो अभी आपका रिजल्ट दिया गया है, अभी आपका जो रिजल्ट आया ना 1-2 दिन पहले, इसके अंदर ग्रीवेंस क्या होता है भाई, किसी को अगर आप अपने रिजल्ट में जो है आपत्ति लग रही है, किसी को लग रहा है भाई मेरे जो रिजल्ट है उसमें मिस्टेक की है एचएसएससी आयोग के द्वारा, तो आप ग्रीवेंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। ग्रीवेंस एक प्रकार की हेल्प होती है, इसके अंदर आपका जो है ठीक कर दिया जाएगा अगर एक्चुअल में गलती हुई होगी। तो ग्रीवेंस में लगभग कितने दिन दिए गए, 4 वीक्स यानी कि 28 दिन जो है 28 दिन का यहाँ पर समय ग्रीवेंस का दिया गया है। तो किसी बच्चे को अगर कोई आपत्ति है अपने रिजल्ट में तो ग्रीवेंस वो लगा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज। सबसे पहले 26 जुलाई मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो सबसे हार्ड पेपर था और सबसे ज्यादा जो मार्क्स बढ़े हैं वो भी इसी शिफ्ट के बढ़े हैं। लगभग जो है 8 से 12 मार्क्स जो हैं वो 26 जुलाई मॉर्निंग के जो है बच्चों के बढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो सेकंड शिफ्ट में जो है इजी शिफ्ट थी ये, और इसमें जो है 6 से 7 मार्क्स जो है बच्चों के माइनस हुए हैं, ठीक है। इसके बाद 27 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था और 27 जुलाई मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ था ये इजी एग्जाम था और 9 से 10 मार्क्स जो है इसके अंदर घटे हैं यानी कि डिक्रीज हुए हैं। और सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो सेकंड शिफ्ट पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, हालांकि ये भी हार्ड जो है शिफ्ट थी। 8 से 10 मार्क्स जो है इस शिफ्ट वाले बच्चों के भी जो है बढ़े हैं। तो ये शिफ्ट वाइज मैंने आपको बता दिया किस शिफ्ट की जो है कितने मार्क्स बढ़े हैं और कितने जो है
घटे हैं। ठीक है, आई होप अब आपको जो है डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई जिसके मार्क्स कम बन रहे थे उसके ज़्यादा बढ़े भी हैं, जिनके हार्ड शिफ्ट में एग्जाम था, और किसी के घटे हैं तो भाई उनका जो है इजी शिफ्ट में मार्क्स था तो उनके मार्क्स कुछ घटे भी हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और आगे सेकंड पॉइंट पर बात कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा गया है, अभी हमने देखा था कितने फॉर्म भरे गए थे, 13 लाख प्लस जो है फॉर्म भरे गए थे, और कुल अभ्यर्थी पास कितने हुए हैं, तो ये एचएसएससी का अभी डाटा रिलीज किया गया था एक न्यूज़पेपर में, उसमें बताया गया है लगभग 8.12 लाख बच्चे जो है ये इसके अंदर पास हुए हैं। ठीक है, अभी जो सीईटी का रिजल्ट आया ना आपका ग्रुप सी का, उसमें जो है 8.12 लाख जो है बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, अब बात करें हैं पॉइंट नंबर 3 की, तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि भाई सीईटी मेंस के लिए जो है आपकी वैकेंसी कितनी आने वाली है। आप सभी जानते हैं भाई, जो हमारे सीएम सर हैं उन्होंने कितनी वैकेंसी का जो है बोला हुआ है, 50,000 वैकेंसियों का उसने बोला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इतनी वैकेंसियां नहीं आएंगी, ये सिर्फ जो है बातूनी बातें होती हैं। आपकी जो वैकेंसी है मुझे लगता है 30,000 के आसपास जो है आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, थोड़ी बहुत घट बढ़ सकती है, आप मान सकते हैं 25,000 से लेके 30,000 तक जो है आपको अपनी वैकेंसी यहां पर देखने को मिल सकती है। अब 4 पॉइंट की बात करें तो कौन कौन सी जो है पोस्ट आपको देखने की मिलेगी, तो यहां पर आपको मैं बता देता हूं, जो मोटा मोटा बेसिक जो मुझे लगता है कि ये पोस्ट तो आएंगी, इनके अलावा भी और पोस्ट आएगी। तो यहां पे सबसे पहले जो है आपको देखने को मिलेगी हरियाणा पुलिस की वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको कांस्टेबल की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, और इसमें जो है आपको सब इंस्पेक्टर की भी जो है भर्ती देखने को मिलेगी। कांस्टेबल की आपको जो है इसके अंदर 6,000 पोस्ट जो है देखने को मिलेगी, बता भी दिया गया है जो 6,000 पोस्ट आपको कांस्टेबल को देखने को मिलेगी, और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिनिमम तो 400 प्लस आएंगी आपकी, और इससे ज़्यादा भी इनकी हो सकती है। मान के चलते हैं कि 450 या फिर 500 जो है वैकेंसी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद आपकी कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी, एमपीएचडब्ल्यू की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, एएलएम की वैकेंसी आपको देखने की मिलेगी, जेई की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, आईटीआई की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और ये जितनी भी वैकेंसी मैंने आपको बताई है ये लगभग जो है टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है, टेक्निकल पोस्ट का मतलब समझ रहे हैं ना। अब जो आईटीआई किसी बच्चे ने की है तो वो सिर्फ वही बच्चा जो है इस एग्जाम की तैयारी कर सकता है। ठीक है, एएलएम वाले बच्चे स्पेशल होते हैं, एमपीएचडब्ल्यू वाले बच्चे स्पेशल होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये जो इस साइड पोस्ट दी गई है ये पोस्ट कौन सी है, ये पोस्ट जर्नल आप मान सकते हैं। ठीक है, जर्नल पोस्ट का मतलब है सभी बच्चे जो है इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, बट वही कंडीशन हट जाएगी कि भाई वैकेंसी कम आएंगी तो भाई जो है कम बच्चों को जो है मेंस के लिए बुलाया जाएगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहले हम जो है पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पे देख लो, एक्साइज इंस्पेक्टर की भी पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है, एएफएसओ की भी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, टैक्स इंस्पेक्टर की भी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फॉरेस्ट रेंजर की भी आपको जो है पोस्ट देखने को मिलेगी, डिप्टी रेंजर की भी आपको पोस्ट देखने को मिलेगी, और एक और जो है पोस्ट इसके अंदर मैं ऐड करना भूल गया, फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है ना वो भी आपको जो है इस बार देखने को मिलेगी। ठीक है, ग्राम सचिव की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, कैनल पटवारी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्लर्क की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारी पोस्ट इस साइड की जो राइट हैंड साइड की पोस्ट है ये जर्नल पोस्ट है, इसके लिए सभी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन मोटा मोटा वही बच्चे को जो है बेनिफिट होने वाला है, जो ऊपर की करीम बोलते हैं ना, जो 80 प्लस आपको मार्क्स मिलेंगे ना वो बच्चे ही इसके अंदर जो है मेंस के अंदर एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, एएफएसओ हो गया, टैक्स इंस्पेक्टर हो गया। ठीक है, और ये ग्राम सचिव कैनल पटवारी वाली पोस्ट होगी, इसमें जो है क्रीम वाले बच्चे जो ऊपर ऊपर के मिलेंगे ना उन्हीं का जो है आपको मेंस के लिए बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, और यहां पर जो है मार्क्स वाइज जो है मैं आपको बता देता हूं कि भाई किस मार्क्स का जो है किस एग्जाम के लिए जो है किस पोस्ट के लिए आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे देखो 70 से 80 प्लस वाले बच्चे, 80 प्लस वाले भी बच्चे हैं, मैंने यहां पे लिखा नहीं है, बस ये मान के चलिएगा बहुत सारे बच्चे जो है 80 प्लस भी आपको जो है बच्चे मिलेंगे। ठीक है, 70 से 80 प्लस वाले बच्चे, जिन बच्चों के मार्क्स जो है 70 से 80 के बीच में है या फिर 80 प्लस है, वो अपनी जो है डेफिनेट तैयारी कर सकते हैं मेंस एग्जाम की। ठीक है, बिना किसी सोचे समझे और बिना किसी चीजों में अपना टाइम वेस्ट किए आप अपनी मेंस की तैयारी में जो है जुट जाओ। कौन जुट जाओ, जिस बच्चे के मार्क्स जो है 70 से 80 के बीच में है या फिर 80 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आप अपनी मेंस की जो है तैयारी
शुरू कर दो। अब यहाँ पे एक लिखी हुई है करीम पोस्ट। करीम पोस्ट का क्या मतलब है, ऊपर मैंने आपको जो बताई थी ना पोस्ट, जैसे कि टेक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, एएफएसओ की पोस्ट होगी, ये सारी पोस्ट जो है करीम पोस्ट है। इनके अंदर जो है 80 प्लस वाले बच्चे ही जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये जो 60 से 70 माफ कीजिएगा 70 से 80 वाला क्राइटेरिया ना, इसमें आपको नॉर्मली जो है पोस्ट देखने को मिल जाएगी, जैसे कि कैनल पटवारी हो गया, ग्राम सचिव हो गया, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, ये सारी पोस्टों में क्लर्क में जो है आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। 70 से 80 वाले जो बच्चे हैं ना, ये तो डेफिनेटली बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है अपनी मेंस की तैयारी में जुट जाओ। अब इसके बाद जो है 60 से 70 मार्क्स वाले भी बचेंगे भाई, 60 से 70 मार्क्स वाले भी डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे बचेंगे। तो इनका नंबर आपको कहां पर देखने को मिलेगा, मोस्टली इनका नंबर जो है टेक्निकल पोस्टों में जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। टेक्निकल पोस्ट कौन कौन सी होती है, जैसे कि स्टेनो की पोस्ट हो गई, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट होगी, कॉमर्स की पोस्ट होगी, ठीक है, आईटीआई की पोस्ट होगी, ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ग्रुप डी की पोस्ट होगी, ठीक है। ग्रुप डी के लिए भी जो है ये सारे बच्चे जो है भाई तैयारी करते रहे, ठीक है। ये 55 से 60 वाली थे, माफ कीजिएगा मैंने 60 से 70 बता दिया ना, तो ये जो है 55 से 60 वाले बच्चे थे, ठीक है। तो 55 से 60 वाले बच्चे जो है ये आपका नंबर कहां पर देखने को मिलेगा, टेक्निकल पोस्ट में जो है आपको अपना देखने को नंबर मिलेगा, ठीक है। 60 से 70 वाले जो बच्चे हैं ना, ये डेफिनेटली आप अपनी मेंस की जो है तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर जो है जो ये 55-60 वाला हो गया ना, ग्रुप डी की आप जो है तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद भाई जर्नल जो बच गया भाई, रिजर्व कैटेगरी आप सभी जानते हैं, जर्नल वाले जो बच्चे हैं 50 वाले पास हुए हैं, और रिजर्व कैटेगरी वाले जो है 40 वाले बच्चे पास हुए। तो ये सभी बच्चों का नंबर कहां पर आएगा, इन सभी बच्चों का जो है हरियाणा पुलिस जो कांस्टेबल की भर्ती है ना, यहां पर आप सभी का जो है नंबर आ जाएगा, अगर आपकी एज बची हुई है तो, ठीक है। अगर आप हरियाणा पुलिस की भर्ती के लिए एज के लिए एलिजिबल है ना, तो डेफिनेटली आपका हरियाणा पुलिस में नाम आ जाएगा, आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करते रहें, ठीक है। कांस्टेबल में आई होप जो है आपका नाम नहीं आ सकता, क्योंकि जो है कांस्टेबल में कम ही पोस्ट आती है, 400 पोस्ट तो आएंगी, बस हो सकता है 450 आ जाए या फिर 500 आ जाए, ठीक है। इससे ज़्यादा पोस्ट नहीं आएंगी, इन्हीं तीनों के बीच में आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि 55 के आसपास जिस बच्चे के बन रहे हैं ना, तो वो 55 से 60 के बीच में जिस भी बच्चे की बन रही है, तो वो सब इंस्पेक्टर की जो है भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन अब कब आएगा आपका, तो नोटिफिकेशन जो है भाई आपका जनवरी 2026 में देखने को मिलेगा। तो जनवरी 2026 में आपको नोटिफिकेशन क्यों देखने को मिलेगा, तो अभी जो ग्रीवेंस के दिन दिए गए ना, ग्रीवेंस लगाने के लिए, उसमें जो है लगभग 28 दिन दिए गए हैं। हो सकता है दिसंबर के लास्ट वीक में जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाए, बट मोस्टली संभावना है जनवरी 2026 में जो है आपको अपना नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, ठीक है। एग्जाम कब तक हो सकता है, तो एग्जाम आपका भाई डेफिनेटली अब जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आएगा। चलिए मान लेते हैं दिसंबर के लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ गया, तो जनवरी के लास्ट वीक तक तो एक महीना तो फॉर्म भरवाएंगे, तो जनवरी इसमें चला जाएगा। तो आपका एग्जाम कब हो सकता है, फरवरी या फिर मार्च में जो है आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। अभी दिसंबर पूरा महीना है और जनवरी पूरा महीना है, तो 2 महीने हैं आपके पास तैयारी करने के लिए, ठीक है। 2 महीने आपके पास तैयारी है, इजीली तरीके से जो है आप तैयारी कर सकती है। अब पहले से भी तो आपने तैयारी की होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कोई बच्चा पढ़ रहा होगा। अब जो है 8 पॉइंट में क्या लिखा गया है, पहले भर्ती किसकी आएगी, तो अभी एक न्यूज़पेपर की कटिंग में बताया गया है सरकार के द्वारा और एचएसएससी के द्वारा। सबसे पहली जो भर्ती है आपको हरियाणा पुलिस की देखने को मिलेगी, ठीक है, हरियाणा पुलिस की भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये हमारे जो है 8 पॉइंट मैंने डिस्कस करके बता दिया है कि कौन कौन सी चीजें जो है कैसे कैसे होने वाली है। आई होप अब आपके सारे डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट हो ना, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई तैयारी आपको कैसी करनी है, और ग्रुप डी का जो है इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है भाई, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी वो अलग आएगी, मान के चलते हैं 12,000 आपको वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। 12 या 13 की वैकेंसी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इसकी प्रोसेस जो है अलग होएगी, बिल्कुल अलग होएगी ग्रुप सी से। इसका अलग नोटिफिकेशन आएगा, अलग फॉर्म भरवाए जाएंगे, अलग आपका एग्जाम होएगा, अलग जो है कट ऑफ होएगी। लेकिन जो है एग्जाम आपका 2 से 3 मंथ में जो है पॉसिबिलिटी है कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम ले लिया जाए, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, इसीलिए बहुत टाइम कम बचा है, तो आप अपनी ग्रुप डी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जो बच्चे जो है 50 से 55 के बीच में जो है लाइक करते हैं और उनका हरियाणा पुलिस में जो है एज नहीं बची है ना, तो वो ग्रुप डी की तैयारी शुरू कर दो। और ग्रुप डी का एग्जाम इतना इजी नहीं होएगा मेरे भाई, ठीक है ना। पिछली कट ऑफ देख लेना, 77 पता नहीं 78 कट ऑफ गई थी, और जो बाद में रिवाइज कट ऑफ निकाली थी 1 या 2 नंबर गिरी थी, 75 मार्क्स तो कहीं नहीं गए ग्रुप डी में, ठीक है ना। ये मान के चलना ग्रुप डी का पेपर जो है काफ़ी
मुश्किल होने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। इन सभी एग्जाम की तैयारी जो है एक ही जगह जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको यहां पर कितनी तैयारी करवाऊंगा, 60 मार्क्स की जो है मैं यहां पर आपको तैयारी करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा, एक एक करके जो है मैं चीजें यहां पर आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो 60 मार्क्स हम कहां से कवर करेंगे, तो हम पहले जो है इंडिया जीके भी पढ़ेंगे, हरियाणा जीके भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे और कंप्यूटर भी पढ़ेंगे। अब इन 4 सब्जेक्ट से कितना कितना आपसे पूछा जाता है। इंडिया जीके जो है 15 मार्क्स की जो है आपसे इंडिया जीके पूछी जाएगी। हरियाणा जीके आपसे 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। अब ये जो इंडिया जीके है ना, इसमें आपकी इकोनॉमिक भी आ गई, ठीक है, इकोनॉमी भी आ गई और एनवायरमेंट भी आ गया, ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट भी आ गए, ठीक है, मैंने अलग से नहीं लिखा है, इसी में आ गए आपके, ठीक है। तो 15 नंबर की आपकी इंडिया जीके पूछी जाएगी, हरियाणा जीके 25 मार्क्स की पूछी जाएगी, साइंस भी जो है आपसे 10 मार्क्स की पूछी जाएगी और कंप्यूटर भी आपसे 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये कितने मार्क्स हो गए, 25 और 15 40 हो गए, 40 और 10 50 हो गए, 50 और 10 60 मार्क्स हो गए, ठीक है। 60 मार्क्स का तो ये 4 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, ठीक है। और बाकी 40 मार्क्स का क्या आएगा भाई, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगी और हिंदी आएगी। कभी कभी तो ये 10-10 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट आपसे पूछ लेता है, कभी कभी जो है मैथ और रीजनिंग 15-15 की पूछ लेता है और इंग्लिश और हिंदी जो है 5-5 मार्क्स की पूछ लेता है, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है ये 60 मार्क्स की तैयारी करनी है मेरे भाई, आपको ये सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, ठीक है ना, तभी जो है आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। और किसी बच्चे का अगर देखो, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग नॉर्मली बच्चे सभी कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में भी तुक्का जो है लगा लुगू के हो जाते हैं सब्जेक्ट भी। मेन बच्चा कहां पर फंसता है, मैथ में फंसता है, ठीक है। तो मैथ किसी बच्चे का अगर 0 है ना भाई, तो अभी से तैयारी शुरू कर लो। 2 महीने का समय आप मान के चलो, 2 महीने यानी कि 60 दिन है, ठीक है। 60 दिन आपके पास, एक दिन का एक टॉपिक भी करोगे ना तो कितने हो गए, 60 टॉपिक हो गए। तो 60 टॉपिक तो आपको करने ही नहीं है मेरे भाई, आपको कितने टॉपिक करने हैं, आपको 6 टॉपिक करने हैं, सिर्फ 6 टॉपिक, ठीक है। 6 टॉपिक आप ऐसे पकड़ लो जहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो 6 टॉपिक पकड़ोगे तो कितने हो गए, 6 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो गए, ठीक है। अब मान के चलते हैं आपसे कितने मार्क्स का पूछेगा, आपसे पूछेगा भाई 15 मार्क्स का जो है मैथ आपसे पूछ लिया, ठीक है। अब आपने तैयारी नहीं की तो कितने हो गए, 0 हो गए। चलिए मान लेते हैं तुक्के भी मार के आओगे, तो कितने तुक्के मार लोगे, ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स लग जाएंगे, 4 मार्क्स में लग जाएंगे, तो इससे सिलेक्शन नहीं होगा। अब मान के चलते हैं आपने मैथ की 6 टॉपिक कर लिए, बढ़िया तरीके से आपने जो है 6 टॉपिक कर लिए, 6 मार्क्स आपके पक्के हो गए, ठीक है। 6 मार्क्स पक्के हो गए और 4 मार्क्स आपके तुक्के से लग गए, तो 6 और 4 कितने हो गए, 10 मार्क्स हो गए भाई। और 10 मार्क्स आपके सिलेक्शन की तैयारी में, जो आपका सिलेक्शन होगा ना उसमें जो है अहम भूमिका निभाएंगे ये 10 मार्क्स। तो मैथ को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, रीजनिंग सभी बच्चे कर लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी भी जो है सभी बच्चे जोड़ तोड़ के कर लेते हैं कैसे ना कैसे। तो मैथ को बिल्कुल मत छोड़ना भाई, हल्के में मत लेना, अभी से जो है मैथ की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। और मैं यहां पर कैसे आपकी तैयारी करवाऊंगा, मैं आपकी इंडिया जीके की तैयारी करवाऊंगा, हरियाणा जीके की तैयारी करवाऊंगा, साइंस की करवाऊंगा और कंप्यूटर की करवाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं क्या हमारा जो है इनिशिएटिव चला हुआ है, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, हमारा जो है फ्री इनिशिएटिव बिल्कुल चला हुआ है, ठीक है, फ्री इनिशिएटिव चला हुआ है, ठीक है, ठीक है, फ्री इनिशिएटिव चला हुआ है। और ये ऐसा मत सोचना भाई फ्री इनिशिएटिव है तो ऐसा ही कुछ मिलेगा, बिल्कुल ये पेड जैसा मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं, ठीक है, पेड कोर्स जैसा मैं कंटेंट जो है यहां पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर आपको दिक्कत हो ना भाई मेरे, तो एक बार ये कोर्स आप इनिशिएटिव जो है ना हमारा, इसकी प्लेलिस्ट एक बार देख लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट देने जा रहा हूं, एक बार वीडियो देख लेना, अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप करके जो है आगे बढ़ जाना। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप जहां से तैयारी कर रहे हैं उसको छोड़ के मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जहां पर तैयारी कर रहे हैं ना मेरे भाई, वहीं पर तैयारी करते रहो। बस मैं आपको ये बोल रहा हूं 24 घंटे में से जो है 30 मिनट सिर्फ 30 मिनट जो है मेरी वीडियोस को देख लेना, उसके बाद आपको खुद जो है फर्क पता लग जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्ञान लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन कहीं से हो जाए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, बस आपको क्या लेना है, 2026 में जो है सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए हम ऐसा करेंगे, अभी हमारी कौन सी सीरीज चल रही है, वर्तमान में हमारी 2 सीरीज चल रही है, एक तो हरियाणा जीके की हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है। इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट 5 ईयर के, ठीक है, लास्ट 5 ईयर के PYQ जो है इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो सीरीज हमारी ये चल रही है, दूसरी हमारी सीरीज कौन सी चल रही है, एग्रीकल्चर वाली, ठीक है, एग्रीकल्चर
एनिमल हस्बेंड्री की, ठीक है। ऊपर ये सब्जेक्ट अभी मेरे याद आ रहा है, ऊपर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पे देखो नहीं लिखा है, एनिमल हस्बेंड्री अलग आएगा भाई सब्जेक्ट, ठीक है ना। 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछता है भाई एग्रीकल्चर से HSSC, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाला जो सब्जेक्ट है ना, यहां से आपके कितने क्वेश्चन पूछता है, 5 से 7 मार्क्स पूछता है। और ये सब्जेक्ट है ना जो हमारा, ये सब्जेक्ट हमारा जो है कंप्लीट होने की कगार पे है, ठीक है, कंप्लीट होने की कगार पे है। कितने वीडियो रह रहे हैं, इसकी 3 वीडियो होते जो है ये सब्जेक्ट जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो स्टार्ट करेंगे, या तो हम जो है साइंस स्टार्ट करेंगे या फिर हम जो है कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले जो है 3 वीडियो इसकी देने के बाद जो है ये एग्रीकल्चर वाला जो है कंप्लीट करवा दूंगा मैं, ठीक है। और हम तैयारी कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले जो है हम थ्योरी सेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है जैसे ही आपका एग्जाम डेट नियर बाय आ जाएगी ना, हमको पता लग जाएगा, उसके बाद जो है MCQ जो है सेक्शन स्टार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम जो है यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं। अगर किसी भाई को अच्छा लगे तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखना। अगर प्लेलिस्ट आपको अच्छी लगे, कि आपको लगे कि भाई इन फ्यूचर में हाँ यहाँ से आपको बेनिफिट मिल सकता है ना, तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज जो है आप वीडियो को देख के स्किप कर दीजिएगा, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बस मैं आपको इसलिए जो है कह रहा हूँ एक बार देखने के लिए, क्या पता जो है कहीं से जो है आपके 1 या 2 मार्क्स जो है ऐड हो जाए आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर देखना मेरे भाई। और इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन रह गया हो HSSC के रिगार्डिंग, हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग, CET मेंस के रिगार्डिंग, ग्रुप D के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली जो है मैं रिप्लाई करके आपको जो है आपका सोल्यूशन बता दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो अपना बस अब किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो मार्क्स आपके आ गए हैं, ये मार्क्स आपके फाइनल है। अब आपका जो है कुछ नहीं होने वाला, या तो आप नेक्स्ट CET की तैयारी करो, या फिर जो है आप अपने ग्रुप D की तैयारी करो। मेरा ये मानना है, देखो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। डेफिनेटली अगर आपके नंबर कम आए हैं ना, तो उसके जिम्मेदार भी आप हैं। या तो आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, या फिर आपने जो है डेडिकेशन लगा के जो है तैयारी नहीं की, ठीक है। और जो बच्चों का जो भाई अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, 3 रूल को फॉलो कर लेना। एक तो जो है डेडिकेशन आप दिखा दो, ठीक है, डेडिकेशन आप दिखा दो। दूसरा जो है आप क्या करो, हार्ड वर्क लगे रहो, ठीक है। दूसरा आप हार्ड वर्क रखे हो। और पहला जो है नियम क्या है, आप कंसिस्टेंसी रखो, ठीक है, कंसिस्टेंसी रखो, यानी कि डेली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो डेली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अब और जी जान लगा दो, डेफिनेटली जो है 2026 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन 3 रूल को फॉलो कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना भाई, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका क्वालिफाई हुआ है। तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ कमेंट में लिखना है क्वालिफाई, ठीक है। तो अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा। और इन सभी जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया ना हम पढ़ने वाले, इन सभी की PDF जो है बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।